बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज हम समाअत फरमाएंगे क़ज़ा नमाज पढ़ने का आसान तरीका। देखिए, क़ज़ा नमाज सबसे पहले इंसान को चाहिए, अब जितनी नमाज़ें क़ज़ा की हैं उन नमाज़ों पर अल्लाह पाक की बारगाह में बंदा मुआफ़ी मांगे, नादिम व शर्मिंदा हो और अपनी नमाज़ों का हिसाब लगाए कि मिसाल के तौर पे 10 साल तक जो है नहीं पढ़ी, 20 साल तक नहीं पढ़ी, जहाँ ज़न्ने गालिब हो तो उस पर रुक जाए। तो अब मिसाल के तौर पे 20 साल तक नहीं पढ़ी तो अब शरई एतबार से बंदा इस तरह करे कि एक नमाज के साथ अगर एक नमाज अदा करेगा तो 1 साल के अंदर 1 साल की क़ज़ा नमाज की अदायगी हो जाएगी। और अगर वक्त ज़्यादा है तो अगर एक नमाज के साथ 2 नमाज़ें पढ़ेगा तो 1 साल में 2 साल की क़ज़ा की अदायगी होगी। और वक्त ज़्यादा है तो इस तरह बढ़ा सकते हैं कि एक नमाज में बंदा 5 नमाज़ों की क़ज़ा की अदायगी करेगा तो 4 साल के अंदर 20 साल की क़ज़ा नमाज़ों की अदायगी मुकम्मल हो जाएगी। देखिए, इसमें जो क़ज़ा नमाज की अदायगी करनी है वो सारी रकातों की नहीं करनी। फ़र्ज़ के अंदर सिर्फ फ़जर के अंदर सिर्फ 2 फ़र्ज़ की क़ज़ा की अदायगी करनी है, ज़ोहर के अंदर 4 फ़र्ज़ की क़ज़ा की अदायगी है, असर के अंदर 4 फ़र्ज़ की क़ज़ा की अदायगी है, मगरिब में 3 फ़र्ज़ की और इशा में 4 फ़र्ज़ और 3 वितर की। टोटल ये 20 रकातें बनती हैं। तो इस तरह आप देखिए, अगर 20 रकातें यानी जो हम नमाज अदा कर रहे हैं उसके साथ 20 रकातें इस तरह अदा कर लें रोज़ाना तो 1 साल के अंदर 1 साल की क़ज़ा की अदायगी हो जाएगी। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, जैसे नवाफिल जो है आप उन्हें छोड़ दें, सुन्नत गैर मुअक्कदा को छोड़ दें, यानी छोड़ देने से मराद उनकी जगह ये क़ज़ा नमाज की अदायगी कर लें तो आपको वक्त ज़्यादा मिल जाएगा, आप ज़्यादा अदा कर सकते हैं। हमारा मशवरा तो ये है कि मौत का कोई भरोसा नहीं, एक साथ बंदा एक नमाज के साथ 5 नमाज़ों की क़ज़ा की अदायगी करे। अगर 20 साल की है, 20 साल से ज़्यादा की है, और अगर इससे कम है मसलन 4-5 साल की है तो फिर एक नमाज के साथ बंदा एक नमाज ही की क़ज़ा की अदायगी करता रहे। तो सुन्नत गैर मुअक्कदा छोड़ दें, नवाफिल छोड़ दें और उसके साथ जो है क़ज़ा नमाज की आप अदायगी करते रहें। अच्छा, मैंने आपको बताया कि टोटल जो है 20 रकातें बनती हैं। फ़जर में 2 फ़र्ज़ हैं, ज़ोहर के 4 फ़र्ज़, असर के 4 फ़र्ज़, मगरिब के 3 फ़र्ज़ और इसी तरह इशा के 4 फ़र्ज़ और 3 वितर। टोटल ये 20 रकातें बनी, इन क़ज़ा की ही अदायगी करनी। इसमें भी उलमा ने एक और आसानी बयान की कि अगर आप 3 तस्बीह की जगह जो है 1 तस्बीह कह लें, ये भी किफ़ायत करेगी। मसलन रुकू में 1 तस्बीह पढ़ लें सुबहान रब्बियल अज़ीम, सजदे के अंदर 1 तस्बीह पढ़ लें सुबहान रब्बियल आला, अतहियात तो आपने क़ादा उला में मुकम्मल ही पढ़ ली होगी। तीसरी रकात और चौथी रकात में 3 बार सुबहान अल्लाह कहकर रुकू में चले जाएं। इस तरह दुआए क़ुनूत जहाँ पढ़ लिए वहाँ पर अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली इस तरह कह लें तो ये किफ़ायत करेगा। या रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, ये पढ़ लें। तो लिहाजा इस तरह उलमाए इस्लाम ने थोड़ी सी इसमें तख़फ़ीफ़ बयान की कि अगर बंदा इस तरह कर लेगा तो थोड़ा सा और वक्त बचेगा। जहाँ बंदा 1-2 रकातें अदा कर सकता था तो वहाँ 4 रकातें अदा कर लेगा। बहरहाल अगर हमारा इरादा सच्चा हो, हम पुख्ता इरादा कर लें, हमारी नीयत साफ़ हो और क़ज़ा की अदायगी हमने करनी हो, तो जब इंसान बहुत सारे काम कर लेता है कि मैंने फ़लाँ काम करना है, फ़लाँ कोर्स करना है, फ़लाँ जो है काम को पाए तकमील तक पहुँचाना, इस तरह के मनसूबेबाजी करके उसे पाए तकमील तक बंदा पहुँचा देता है। तो ये तो नमाज का मसला मेरे भाई, हम दुनिया में आए, आर्जी तौर पर दुनिया में आए, हम दुनिया हमने छोड़ के जानी है, हम अल्लाह के हुजूर पेश होंगे, हिसाबो किताब का मामला होगा। हदीस पाक में आता है कल क़यामत वाले दिन सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। तो आप कहाँ पर हैं, ज़रा गौर कीजिए, सबसे पहले नमाज का सवाल है क़यामत वाले दिन। तो हम सबको चाहिए कि हम अपनी नमाज़ों की पाबंदी करें और ज़िंदगी में बशरी तकाज़े की वजह से, देखिए गुनाह तो हमसे होंगे क्योंकि हम हैं बशर, हत्तल इम्कान हम अपने आप को गुनाहों से बचाते रहें, लेकिन हम नबी नहीं हैं, हम जो है मासूम नहीं है, तो लिहाजा ख़ताएँ गलतियाँ गुनाह हमसे होंगे। लेकिन हदीस पाक में आता है बेहतरीन ख़ताकार वो हैं जो अपने गुनाहों की अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी मांग लें। तो हम सबको चाहिए जितनी नमाज़ें क़ज़ा की उन क़ज़ा नमाज की अदायगी का जहन बनाए, अल्लाह की बारगाह में मुआफ़ी मांगे और उनका हिसाब किताब करके उन क़ज़ा नमाज को अदा करने की कोशिश करें। याद रखें, हमने किताबों में पढ़ा कि एक शख्स 100 अफराद का कातिल था, उसने तौबा के इरादे से
वो निकला था अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे मुआफ़ फरमाया। तो अगर अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, अगर हमने पक्का इरादा कर लिया कि हमने इन क़ज़ा नमाज की अदायगी करनी है और हम क़ज़ा नमाज की अदायगी नहीं कर पाए इससे पहले कि मौत वाक़ई हो जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत पर है, अल्लाह पाक चाहे तो अपने फ़ज़्ल व करम से मुआफ़ फरमाए, चाहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पकड़ फरमाए। लेकिन बेहतरीन तरीका यह है, बेहतर तरीका यही है कि हम सबको चाहिए कि हम अल्लाह करीम की बारगाह में मुआफ़ी मांगे, तौबा व इस्तिग़फ़ार करें और जितनी नमाज़ें हमने क़ज़ा की हैं उन क़ज़ा नमाज की अदायगी को जो है पाए तकमील तक पहुँचाएँ। अल्लाह करीम की पाक बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।